देखने को मिला है, जहां पर हिंदू संगठनों के सदस्यों ने जमकर हंगामा काटा है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चढ़कर हंगामा काटा गया है। यह बड़ी अपडेट, भगवा झंडा लेकर दरगाह की छत पर चढ़े कार्यकर्ता। देखिए जरा ये तस्वीरें हैं, किस तरीके से दरगाह के गुंबद के पास भगवा झंडा लहराकर नारेबाजी की जा रही है। मनेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में हंगामा काटा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से दर्जनों की संख्या में भगवाधारी शाम करीब 4 बजे पहुंचे थे और उसके बाद आपको बता दें शहर से करीब 400 किलोमीटर दूरी पर यह दरगाह है। देखिए जरा, रामनवमी के मौके पर प्रयागराज में हंगामा देखने को मिल रहा है। किस तरीके से यहाँ पर सालार मसूद गाजी की दरगाह पर चढ़कर हंगामा काटा गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, हिंदू संगठनों के सदस्यों ने जमकर हंगामा काटा है और यहाँ पर गुंबद पर चढ़कर भगवा झंडे फहराए गए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। रामनवमी के मौके पर प्रयागराज में हंगामा काटा गया है और कहीं ना कहीं तो धार्मिक सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश की गई है। हिंदू संगठनों के सदस्यों ने जमकर हंगामा काटा है। धीरेन्द्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन्द्र, क्या अपडेट मिल पा रहा है? जिस तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कुछ लोग गुंबद पर चढ़ जाते हैं, आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, गंगा पार इलाके में सालार मसूद गाजी का ये दरगाह है और आज रामनवमी का ऐसा मौका था। उसके बाद कुछ विश्व हिंदू परिषद हिंदू संगठन के जो जुड़े लोग हैं वो बाकायदे वहां पर बाइक से पहुंचते हैं और करीब 2 दर्जन से अधिक वहां पर जो युवक हैं वो पहुंचते हैं और गाजी मियां की दरगाह पर उनके दरगाह पर चढ़ जाते हैं और भगवा झंडा लहराते हुए उसके गुंबद तक चढ़ जाते हैं। दीवार के सहारे गुंबद पर चढ़ते और ये करीब 20 से 25 मिनट तक ये हंगामा होता रहा। हालांकि वहां पुलिस के जवान भी तैनात थे लेकिन वो कुछ वहां पर इनको मना नहीं कर पाए। अब इसके बाद डीसीपी गंगानगर का बयान आया है कि जिस तरीके से माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, ऐसे अराजक तत्वों को अब पहचान की जाएगी। साथ ही साथ जो पुलिस कर्मियों की वहां पर ड्यूटी लगाई गई थी वो अब उनकी जांच कराई जा रही है और अब विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह आज रामनवमी के मौके पर यहाँ पर सौहार्द बिगाड़ने की पूरी तरीके की कोशिश की गई थी। सालार मसूद गाजी का जो गुम्बद था वो वहां पर मजार के गुम्बद पर पहुंच गए थे और उसके अंदर ही नहीं गुम्बद दीवार के सहारे वो गुम्बद पर चढ़कर और भगवा झंडा वहां पर फहराते रहे। लेकिन ये सब वहां पर तमाशा करीब 20 से 25 मिनट तक चलता रहा। लेकिन जो सुरक्षा में लगे जवान यानी पुलिस के जवान जो वहां पर ड्यूटी पर तैनात किए गए थे वो किसी तरीके से कोई वहां पर रोक टोक नहीं किए और बेहिचक बिना किसी रोक टोक के ये जो वहां पर भगवा झंडा लेकर गए थे अराजक तत्व काफी देर तक वहां पर हंगामा करते रहे। हालांकि उसके बाद जब उन्होंने पुलिस थाने को सूचना दिया है, हालांकि उसके पहले ही ये लोग वहां से चले गए। जब इसे सोशल मीडिया पे ये जो तस्वीरें हैं वो वायरल होती हैं उसके बाद फिर प्रयागराज की जो कमिश्नरेट की गंगानगर की पुलिस है वो एक्टिव हो जाती है। अब ये नाराजक तत्वों की पहचान की जा रही है। साथ ही साथ जो ड्यूटी में लगे वहां पुलिस के जवान थे जिन्होंने अपनी ड्यूटी में कहीं ना कहीं वो शिथिलता दिखाई और यही वजह रही कि जो अराजक तत्व थे जो भगवा झंडा लेके वहां तक पहुंचे थे वो 20 से 25 मिनट तक हंगामा करते रहे। तो नाकाम ऐसे पुलिस कर्मियों को चिन्हित किया जा रहा है और उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। और देखिए धीरेन्द्र, सबसे बड़ा सवाल यही है कि देखिए 20 से 25 मिनट तक ये हंगामा होता रहा और आखिर जिस तरीके से जब ये शोभा यात्रा निकाली जा रही थी रामनवमी के मौके पर तो ऐसे में एक पूरी प्लानिंग की जाती है, तमाम पुलिस फोर्स इनके साथ मौजूद रहती है और जब ये लोग हंगामा काट रहे थे दरगाह पर चढ़कर गुंबद पर चढ़कर जब हंगामा काट रहे थे तो आखिर पुलिस फोर्स कहाँ थी? आखिर जो जवान तैनात किए गए थे आखिर वो कहाँ थे इस वक्त? बड़ा सवाल है। जिस तरीके से इस दौरान सौहार्द को बिगाड़ने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई है और पता लग पाया है कि आखिर ये कौन लोग थे। देखिए, ये बताया जा रहा है कि ये जो प्रोफाइल है जो गुम्बद पर चढ़ा युवक है मनेंद्र प्रताप सिंह है। इसी की अगुवाई में बाइक से करीब 2 दर्जन से अधिक जो युवक हैं हाथ में भगवा झंडा लिखे और भगवा झंडा में ओम लिखा हुआ था। ये लोग बाइक से वहां पर जुलूस के शक्ल में पहुंचते हैं। उसके बाद सीधे वो गाजी मसूद के जो वो दरगाह है उसके गुम्बद पर चढ़ जाते हैं। हालांकि उसकी चैर दीवाली है और चैर दीवाली को लांग कर और फिर दीवार के सहारे वो गुम्बद पर पहुंचते हैं और भगवा झंडा को गुम्बद पर फहराना शुरू कर देते हैं। इन लोगों का ये विरोध है कि ये जो
गाजी मियाँ की दरगाह है ये हिंदुओं को सौंपी जाए, वहां पर पूजा पाठ किया जाए। लेकिन आज जो रामनवमी का ये पर्व मनाया जा रहा था और जगह जगह पर जुलूस निकाला जा रहा था, लेकिन जो ये तरीका था निश्चित तौर पे सौहार्द बिगाड़ने का ये पूरा माहौल कोशिश की गई थी। जो ये युवक है कहीं ना कहीं ये अराजक तत्व की श्रेणी में आते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर गंगा जमुनी तहजीब है और उस सौहार्द को बिगाड़ने की पूरी तरीके से कोशिश की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सुरक्षा के तमाम दावे किए जा रहे थे कि जिस तरीके से रामनवमी को लेकर पुलिस पूरी तरीके से चप्पे चप्पे पर नजर रखी और ड्रोन से निगरानी की जा रही, लेकिन ऐसे में ये अराजक तो बेहिचक वहां पर पहुंचते हैं और भगवा झंडा लेकर गुम्मद तक पहुंच जाते हैं और गुम्मद पर भगवा झंडा फहराते हैं और 20 से 25 मिनट तक वहां हंगामा करते रहे, लेकिन वहां कोई पुलिसकर्मी दिखाई नहीं दिया। यही वजह है कि डीसीपी गंगानगर अब इस मामले की पूरी जांच कर रहे हैं और जो पुलिसकर्मियों की वहां पर ड्यूटी लगाई गई है, जो इन्होंने लापरवाही किया है, उस पर अब जांच के आदेश देकर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बजाने हैं जिनमें बड़े पुरुष परिहार, जोधा परिहार, सती, बाबा बहराना, पहरू बाबा आदि की मज़ारें हैं, जिनमें अधिकांश हिंदू समुदाय व कुछ मुस्लिम समुदाय के श्रद्धालु जाते हैं, पर कुछ युवकों द्वारा धार्मिक झंडा लहराकर नारेबाजी की, जिसको तत्काल मौके पर तैनात पुलिस द्वारा रोका गया तथा हटाया गया। उक्त संबंध में प्रकरण की जांच कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है।